सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी है। मेरे साथ है पार्थ कौशल। एंड पार्थ बेसिकली चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में ट्राइडेंट ग्रुप में इनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि हाईएस्ट पैकेज 36 एलपीए का ऑफर हुआ था। तो सुनते हैं पार्थ की स्टोरी, कैसी रही उनकी सीएमए जर्नी, क्या अप एंड डाउन थे और क्या लाइफ की लर्निंग थी। सो हाय पार्थ, कैसे हो आप? या हाय, गुड इवनिंग सर। मैं बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म। आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। माय प्लेजर सर। माय प्लेजर सर। अच्छा, पार्थ, सबसे पहले बात करते हैं जिस दिन आपके पास ऑफर लेटर आया ट्राइडेंट ग्रुप से। वो फीलिंग, वो इमोशन, वो मोमेंट आपके फैमिली और आपके लिए कैसा था? तो बेसिकली लाइक वो मोमेंट एक तरह से आज तक का सबसे प्रीशियस बोल सकते हो मेरे लिए। तो कि लाइक नम हो गया था एक बार कि जब मैंने ऑफर लेटर अपने हाथ में देखा था पहली बार। लाइक हमें जब मिला वो ऑफर लेटर फाइनली हमारी मेल पे आया हमारे पास, इसको एक्सेप्ट करके भेज दो हमें वापस। तो करेक्ट। लाइक सबसे पहले मैंने अपने घर वालों को दिखाया। Then उनके जो रिएक्शन थे वो प्राइसलेस थे बेसिकली मेरे लिए। Like, करेक्ट। उसी के लिए इंसान आई थिंक मेहनत करता है हमेशा अपनी पूरी जिंदगी की, उनको प्राउड फील करवा पाए। और जो उनके चेहरे पे जो खुशी थी बस सर वही थी जो आज तक मेहनत करते आए हैं कि उनके लिए करना था जो करना था, और फाइनली हो गया। चलो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, लाइक आपकी सिलेक्शन में जो आपने मेरे इंटरव्यू कोर्स को भी आपने ज्वाइन किया था, उसका कंट्रीब्यूशन यस सर। कितना था, कैसा रहा? तो बेसिकली अगर मैं उसकी कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो उसका मुझे जो बेनिफिट हुआ वो हुआ कि जीडी के जो टॉपिक्स थे जो दिमाग नहीं खुल पा रहा था, इतना ज्यादा वाइड नहीं हो पा रहे थे, और जो ओपिनियंस थे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से सुनने। लेकिन रात को जो आपकी क्लासेस चलती थी जो हम ज्वाइन करते थे, एंड उसमें लाइक इवन तो मैं कुछ बोलता नहीं था या कोई ऐड नहीं करता था वैल्यू, लेकिन स्टिल मैं सुनता रहता था लोगों के ओपिनियंस कि लोग इस बारे में क्या बोल सकते हैं। आपकी तो मैं लोगों का पीओवी समझ पाऊँ कि जब मैं जीडी में बैठूंगा वहां जाके तो मैं कैसे करूंगा वो चीज टैकल, लाइक स्पॉन्टेनियसली मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा किसी और चीज का, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं मिलेगा मुझे सोचने का। तो वो चीज स्पॉन्टेनियसनेस है दिमाग में, वो बहुत काफी हेल्प की उस चीज ने। एंड जो मेरे नोट्स थे वो आपको कैसे लगे? हाँ सर, नोट्स लाइक बेसिकली वो बिल्कुल ही बेस्ट ऑफ द वो थे, चेरी ऑन टॉप थे। बिकॉज प्लेसमेंट से जाने से पहले टाइम होता नहीं, इतना एक रात का गैप होता है। तो बस वही पढ़ के गया था कि कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग क्या होती है, उनकी जो डेफिनेशन होती है बेसिकली, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, बजटिंग कॉस्ट क्या होती है। Like, वो काफी वो तो हाँ तो वो लास्ट में वाले बहुत अच्छे होते हैं, जो लास्ट में नोट्स होते हैं ना जो हम एग्जाम से पढ़ के जाते हैं कि ये मैं लास्ट में पढ़ के जाऊंगा। मैं वो लास्ट में पढ़ के गया था, अपने प्लेसमेंट सुबह उठ के भी पढ़ के गया था, एंड वो काफी हेल्पफुल थी मेरे लिए। Get it. अच्छा, लाइक अब हम बात करते हैं जिस दिन आपका रिजल्ट है, बिकॉज ये लास्ट स्टेज था आपका फाइनल का। और आपने फाइनल का आपने बोथ ग्रुप दिया था, जैसे आपने मुझे पहले बताया था। जब फाइनल बोथ ग्रुप आप क्वालिफाई किए, वो उससे पहले की रात और उस दिन कैसा रहा आपके लिए? लाइक सर सच बताऊं तो मुझे जब हम पता लगा कि रिजल्ट आएगा कल की रात, कल आ जाएगा रिजल्ट, हमें बेसिकली ये था कि ट्विटर पे बात आ गई थी कि कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। Then बस कई लोग स्पेकुलेशन ये कर रहे थे कि आज रात को भी आ सकता है। हम्म। तो लाइक मैं रात को 3 बजे तक सोया ही नहीं इस चक्कर में। मैं हर 2 मिनट के बाद अपना फ्रेश कर रहा हूँ कि शायद रिजल्ट आ जाए, इसी होप में। मैंने जब मैं सोया फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि अब मैं सो रहा हूँ, अब तू जाग जा, अब तू बैठ के सर्च करता रहा कि जब भी आएगा मुझे कॉल कर दियो साथ के साथ। तो मेरा दोस्त उठ गया। अच्छा। हम दोनों ने सिर्फ पार्टनरशिप्स कर ली कि रात तक मैं जागूंगा 3 बजे तक, 3 बजे के बाद तू देख लियो। ठीक है। तो ठीक है। तो सर जब जैसे ही 5:45 के अराउंड हमारा रिजल्ट आया, तो हम्म। मैं जस्ट अभी 4:50 चेक करके अभी सोया ही था, फिर से मेरी नींद आई नहीं रही थी क्योंकि एंजाइटी इतनी हो रखी थी। बस इतना बड़ा वो था आपके मूवमेंट लाइफ का। हम्म। तो मैं सोया, मैं कहा अभी नहीं आएगा, अब दिन में आएगा, बिकॉज अगर 4:50 पे नहीं आया तो दिन में आएगा, सो जाते हैं आराम से। तो मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई जल्दी रिजल्ट खोल ले, आ गया। तो उसमें मैं ऐसे नींद से एकदम से वो खुला, तो मैंने खोला एकदम से। तो जब मैंने वो पढ़ा लास्ट में, मैंने कुछ नहीं देखा नंबर कितने आए नहीं आए, या लाइक एग्जाम्पशन है कुछ नहीं देखी मैंने, बस वो देखा लास्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन, ये फाइनल कंप्लीटेड। बस वो जो लाइन थी वो मेन थी मेरे लिए सबसे ज्यादा। उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद देखा सब कुछ कि कैसे क्या हुआ है, कितने नंबर आए हैं मेरे। बट वही था सर जो मेन सबसे लाइन थी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फाइनल हैज बीन कंप्लीटेड। ग्रेट। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। आपकी सीएमए जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, आपने कैसे सीएमए कोर्स में इनरोल किया? वो स्टार्टिंग फेज क्या था आपका स्टार्टिंग करने का? अच्छा लाइक तो बेसिकली मेरा जो 12th ग्रेड था वो काफी अच्छे गए थे मेरे एकेडमिक्स, लाइक मैं 95.2% आ गए थे मेरे। तो उसी टाइम से मेरे पे प्रेशर था सबका, सोसाइटी वालों का भी हो जाता है थोड़ा सा कि इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, थोड़ा सा कुछ और कर लो, सिर्फ बीकॉम क्यों करनी है तुम लोगों ने, हाँ हाँ। ये तुम कर सकते करेक्ट। हो। बट स्टिल सर वो था कि मेरा मन नहीं था, या उस टाइम बोलो कि नहीं करनी थी मैंने कुछ भी। तो मैंने पूरा लॉकडाउन था जो पूरा लॉकडाउन ऐसे निकाल दिया फ्री बैठ के। देन सर बाय द एंड ऑफ जब 2020 खत्म हुआ तो मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ, थोड़ा हिट हुआ एकदम से कि ये मैंने पूरा साल निकाल दिया एकदम से, ये किया क्या पूरे साल में मैंने।
देन फिर मैंने सोचा कि चलो इस साल तो नहीं कुछ किया, अगले साल कुछ करते हैं। चलो न्यू ईयर में मैंने रेजोल्यूशन ले लिया अपने लिए कि इस साल कुछ नया स्टार्ट करेंगे अपने, जो करियर के लिए अच्छा होगा। थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है जो करियर में बंदा सोच देखता है इधर उधर अपने आसपास की कैसा चल रहा है माहौल वगैरह। दरअसल मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि चलो क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। एज अ बीकॉम स्टूडेंट मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जबकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम जेई मेंस वगैरह इसमें जाएंगे नहीं, हम अपनी फील्ड में जाएंगे। करेक्ट। तो उसमें फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया सीए की, वही एक्सप्लोर जैसा बच्चा करता है सबसे पहले। फिर सीएस की हमने कि लाइक मेरे लिए सीए में कभी पता ही नहीं था मुझे, बस मुझे लगता था कि सीए में मुझे एम है वो मैथमेटिक्स है। तो मैं बाहर से बंद कर देता था टैब को भी कि ये तो खोल दिए, तो कभी करनी नहीं जिंदगी में, क्योंकि मैथ से मेरा बिल्कुल दूर दूर पे कोई वो नहीं था, रिश्ता नहीं था कभी। देन क्योंकि फिर मैं सीएम में, मैं कहा सीएम में से कुछ सी तो कुछ होता होगा, एम से मैथ है पक्का। तो देन फिर मैंने सीएस में एनरोल करवा लिया अपना। देन मैंने अपना आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सब कुछ अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी सीएस वगैरह की, सब कुछ अपना प्रिपेयर कर लिया, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। 15 दिन मैंने कोचिंग ज्वाइन की है बेसिकली सीएस की। बट वही है ना सर, आपका अगर इंटरेस्ट नहीं बन पाता तो आपका मन नहीं लगेगा उस जगह पे। अगर आपका लग ही नहीं रहा कि मैं इस जगह में बिलोंग करता हूँ, इस फील्ड को, तो सीएस इज टोटली डिफरेंट डोमेन हमारे से। वहां पे लॉ पढ़ाई जाती है हमारे पास, वो मेरे से पढ़ी नहीं जा रही थी लॉ। तो मैंने 15 दिन के बाद सोचा कि यार ये नहीं हो पाएगा, बट स्टिल मैं फीस वगैरह दे चुका हूँ, अपनी रजिस्ट्रेशन फीस दे चुका हूँ, कोचिंग फीस दे चुका हूँ। तो घर वालों से पूछना था एक बारी के लिए कि पापा ये छोड़ दूं कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर सकता ये चीज, कि बैग लग रहा है मुझे अभी ये चीज करना। पापा कहते कि देख तेरा करियर है तो कोई नहीं, तू अपना डिसीजन ले आराम से। देन फिर मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं कुछ और ऑप्शन भी हो पाए अगर अपने पास। तो देन मैंने सीएमए ऐसे ही सर्च कर लिया रैंडमली बैठे बैठे रात को कि सीएमए होती क्या, पढ़े तो सही कितनी मैथमेटिक्स है इसमें। तो देन फिर मैंने पढ़ा कि अच्छा कॉस्ट जो सीएम है वो मैनेजमेंट था, वो मैथ्स था ही नहीं कभी। तो मैं डिल्यूजन में था हमेशा से कि अच्छा मैनेजमेंट है। बट स्टिल मेरे मन में थॉट आया जब मैंने पढ़ा कि फाउंडेशन का सिलेबस क्या है, उसमें लिख रखा था कि आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आएगी। स्टिल में उससे टर्न ऑफ था मेरे लिए कि ये तो मैथ आ गई तो इशू हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं इतना डरता था मैथ से। स्टिल आई टुक इट एज अ चैलेंज बेसिकली अपने आप पे कि चलो कोई नहीं, देखते हैं स्टार्ट कर लेते हैं। फिर मैंने उसकी एडमिशन कराई। और सर द डेस्टिनी मेरी ये थी किस्मत की कि मैंने 31 जुलाई को, जो लास्ट डेट होती है नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए, जो दिसंबर अटेम्प्ट होता है, उस दिन मैंने 31 को रात को 8 बजे एडमिशन करवाई है। अगर मैं 4 घंटे और लेट हो जाता तो मेरा अटेम्प्ट डिले हो जाता बेसिकली। तो 31 जुलाई को मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है आईसीएमआई साइट के अपने ऊपर। यस यस यस। देन अपने फिर मैंने जहाँ भी मैंने सीएस क्लासेस ले रखी थी उनको बोला कि सॉरी मैं सीएस नहीं स्टार्ट करूंगा, आप सीएमए का मुझे प्रोवाइड करवा दो। तो वो उन्होंने मुझे वो स्विच करवा दिया। देन मैंने सबसे ज्यादा जो अपने सीएमए में फाउंडेशन में टाइम लगाया वो मैथ्स पे लगाया बेसिकली, बिकॉज अकाउंटेंसी ऑब्वियसली हम 12th में अच्छे मार्क्स थे तो कोर थी, उस पर हमारी पकड़ थी अच्छी। तो मैंने मैथ्स पे, जो मेरी वीक पॉइंट था बेसिकली, जितना हो पाया मैंने मैथ्स पे फोकस किया। और मेरे हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स नहीं आए फिर फाउंडेशन में, आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली। मैंने इतना मैथ्स पढ़ लिया बेसिकली कि मुझे हाईएस्ट ही आगे मेरे लिए मैथ्स में। देन फिर मैंने अपना जो दिसंबर अटेम्प्ट था वो फाउंडेशन का क्रैक कर दिया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बारी में। फिर तो आपने ये तो इंटर भी फाउंडेशन तक का था। इंटर भी आपने वहीं से स्टार्ट किया था, और इंटर में आपने लाइक बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप क्या प्लान किया आपने? तो बेसिकली लाइक मैंने वही, उसके लिए मेरे पास कोई ऐसे था कि कुछ बताने वाला नहीं था कोई, तो क्योंकि मेरे घर पे सारे लाइक इंजीनियर्स हैं या फिर एमबीए मार्केटिंग फील्ड से हैं सारे। तो मैं पहला बच्चा था जो कॉमर्स में गया आज तक का, लाइक पूरी जनरेशन में पहला बच्चा जो कॉमर्स फील्ड में गया था मैं। तो कोई ऐसे था नहीं बताने वाला कि क्या अच्छा, तो मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ता था। उस टाइम चैट जीपीटी भी नहीं था हमारी उसके लिए, तो खुद ही सर गूगल बाबा जी को बैठ के करते थे कि क्या करे। तो सर वही था कि मोस्टली लोग कहते थे कि नहीं आप बोथ ग्रुप दो, सिंगल दो, बट स्टिल सर मुझे वो सोचना था कि मेरा रेगुलर कॉलेज था डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में, तो वहाँ 75% अटेंडेंस मैंने मेंटेन करनी थी अपनी। तो मैंने वही सोचा कि प्रैक्टिकली सोचते हैं बैठ के कि अगर मैं बोथ ग्रुप दे भी पाऊंगा, एक तो रिस्क से बढ़ जाएगा। मैं वो नहीं सोच रहा कि सेट ऑफ हो जाएगा, मैं सोच रहा नेगेटिव सोचे ही क्यों कि सेट ऑफ कर लेंगे। लेकिन अगर बोथ दूंगा फिर मैं रैंक के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं जाऊंगा ही नहीं। कि सेट ऑफ के लिए तो मैं नहीं जाऊंगा, कि मैं वो नहीं करूंगा कि चलो कोई नहीं कंपनसेट कर लेंगे। फिर मैं सोचूंगा अगर मैं बिकॉज रेगुलर कॉलेज भी है तो इंटर भी है, तो देन मैंने सिंगल देने का सोचा। बट सर स्टिल सिंगल में भी ये था कि जनवरी में मेरा रिजल्ट आया फाउंडेशन का, और मेरा जून अटेम्प्ट मेरा नियर बाई आ ही गया था बिल्कुल ही। तो मेरे जो आसपास के दोस्त वगैरह थे उन्होंने मना भी किया कि नहीं हो पाएगा, 4 महीने तो है, रिवीजन भी करनी है, सिलेबस स्टार्ट भी करना है, अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, कोचिंग लेनी है अभी तो इनफैक्ट, अभी तो पढ़ा भी है कि इंटर होती क्या है। और सर वो पता, उनकी बात सही भी थी। जब मैं इंटर में आया ना तो मुझे समझ आई वो चीज कि वो सही बोल रहे थे कि इंटर का और जो फाउंडेशन का लेवल था वो फॉल्स पार्ट है। बच्चा सोचता है कि फाउंडेशन होगी हम फुल हवा में, ये अब तो इंटर निकाल देंगे, वो सर एकदम से झटका लगता है इंसान को। तो ये फिर कहाँ आ गए? इंटर आपने जून में दिया था या दिसंबर में फिर आपने दिया? नहीं सर स्टिल आई टुक इट एज अ चैलेंज बेसिकली कि चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, रेगुलर कॉलेज भी है,
तो इन्हीं 4 पेपर जो है निकाल देंगे, जून में निकाल देंगे, 4 महीने करके देखते हैं। चलो जो सब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, करके देखते हैं चलो एक बार कि ट्राई तो करके देखिए, जहाँ से फेल हो जाएंगे। तो ये एटीट्यूड था मेरा स्टार्टिंग से। करेक्ट करेक्ट तो मैं सुबह जाता था सर, लाइक मेरा कॉलेज मेरे घर से 32 किलोमीटर था। तो मैं सुबह जाता था भाई अपना कॉलेज, देन रात शाम को 4 बजे तक वापस कॉलेज से आता था, देन 1-2 घंटे वही ब्रेक वगैरह फ्रेश वगैरह होने में, देन रात को बैठ के पूरी रात बैठ के अपना इंटर की पढ़ाई करता था। ओके क्योंकि सर इंटर का जो सिलेबस है, जो ग्रुप 1 का स्पेसिफिकली, वो वास्ट भी बहुत ज्यादा है। तो आपकी कोर्स करिकुलम कंप्लीट करने में बहुत टाइम चले जाता है। तो पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ाई करता था, बैठ के इंटर की, सुबह जाता था कॉलेज। तो वही था कि स्लीप जो स्केड्यूल था वो ऐसा था कि कॉफी भी चल रहा था बस। कभी 2 घंटे नींद मिल गई, कभी 3 घंटे, संडे को हो गई 4 घंटे नींद ले ली, वो मेरे लिए पक्ष थे कि चलो आज 4 घंटे नींद मिलेगी मुझे। बट फिर जब सर जून में मैंने अटेम्प्ट दिया अपना, तो लाइक उसके बाद जो वो मुझे लगा कि अचीवमेंट आई है मेरे लिए, कि मैंने जून में जो लोग मना कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, वो मैंने निकाल दिया। तो वहां से थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं तो हो पाएगा। आपका इंटर कॉलेज के साथ भी ग्रुप 1 में आपके कितने नंबर आए थे? तो लाइक मेरे 250 आए थे उसमें आउट ऑफ 400। फिर भी काफी अच्छे नंबर थे, लाइक इतने नंबर अचीव करना भी हाँ इजी नहीं होता, और आपने इतने कम वही है टाइम सर में भी कि आप इतना अच्छा किया। मैंने बेसिकली मेरे को एफिशिएंटली, मेरे पास 4 महीने थे पढ़ने के लिए, उसमें मैं 250 नंबर ले आया था अपने लिए। उसमें से भी मैं 3 में assumptions ले आया था, एक मेरी लॉ में थोड़े से कम आ गए थे, तो उसमें वो कम हो गए। एंड लाइक आउट ऑफ 4 पेपर्स मैं 3 में ले आया था एग्जामिशन। अच्छा, 4 में से 3 में एग्जाम्स थे, ग्रेट। हाँ सर, तो एक में मेरा वो थोड़े से कम हो गए थे लॉ में। और फिर आपका ग्रुप 2, उसमें भी ऐसे ही नंबर थे? ग्रुप 2 भी आपने नेक्स्ट टाइम में निकाला? 230 आए थे। देन से फिर मैंने लाइक मेरा भी रिजल्ट आया नहीं था ग्रुप 1 का। अभी मैं ग्रुप 1 का भी रिजल्ट वेटिंग में था, लेकिन स्टिल मैंने ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर दी कि अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, वरना दोनों के साथ में दे देंगे दिसंबर अटेम्प्ट ही। लेकिन दूंगा मैं साथ में ही, बीकॉम रेगुलर में ही। आपने अच्छा डिसीजन लिया था। नहीं करनी है ऐसा कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें 1 महीने का टाइम लैग होता है दोनों में, रिजल्ट आने में और आपके फाउंडेशन में। तो रादर देन वेस्टिंग वो 1 महीना कि मैं वेस्ट करता रहूं, कि मैं वेट करूंगा रिजल्ट आएगा उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करूंगा, मैंने वो ना सोच के रिस्क ले लिया कि चलो ग्रुप 2 के भी स्टार्ट कर देता हूँ अपने लेक्चर्स। यस, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर दोनों को मर्ज करके 8 के 8 पेपर एक बार में दे दूंगा दिसंबर में। देन सर फिर मुझे ग्रुप 1 के कंपैरेटिवली मैंने तैयारी करनी, क्योंकि शेड्यूल बन रखा था ये पढ़ाई करनी कैसे है। बस वही है कि सीएमए में ये था, जो एक चीज सिखाई कि सेल्फ डिसिप्लिन, कि तुम्हें कोई बोलने नहीं आएगा कि पढ़ लो। वही घर वाले उल्टा बोल रहे हैं कि बेटा सो जा, बस कर, पढ़ ली, बहुत पढ़ लिया अब तो। ये तो है। तो ऐसा होता है कि घर वाले डांटते हैं कि बेटा पढ़ ले, इसमें घर वाले डांटते हैं कि बेटा सो जा, बस बहुत पढ़ लिया अब तो। फिर आपने दिसंबर में ग्रुप 2 भी निकाल दिया? देन मैंने ग्रुप 2 निकाल दिया 230 मार्क्स के साथ, 2 में एग्जामिशन आई थी मेरी। ओके, और अभी भी आपका रेगुलर कॉलेज चल रहा था साथ में आपके? अभी भी सर मैं मैं प्रॉपर्ली एनरोल्ड था बीकॉम में, अपने रेगुलर डेली जाता था, सुबह कॉलेज, शाम को आके पढ़ाई। ये भी बहुत अच्छी बात तो आप ऐसे भी बताइए। कई बार तो लाइक हाँ, नहीं, बहुत सारे यही है स्टूडेंट्स सर कि होते कई बार ऐसे भी हुआ था कि वही है कि सर वही लोग कहते हैं कि नहीं हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, कि डिस्टेंस लर्निंग करेंगे, नहीं हो पाएगा, बट सिर्फ हो जाता है कि मैनेज करने पे आओ। मैंने ऐसे भी होता था कई बार, तो मेरे ग्रुप 2 के एग्जाम में जो जीएसटी का एग्जाम था मेरा, लाइक सर मेरा जो शेड्यूल था एग्जाम्स का वैसा था कि बीकॉम का एग्जाम 9th को है, रेगुलर कॉलेज करूंगा तो इतना नहीं प्रेशर हैंडल हो पाएगा, तो 10th को मेरा जीएसटी का एग्जाम है, 11th को मेरा फिर से सीएफआर का एग्जाम था। अच्छा, जो एक्सपोनेंशियल रिपोर्टिंग होती है हमारे ग्रुप 2 में, जिस याद नहीं सब्जेक्ट का जो भी होता है हमारा अकाउंटेंसी का। अच्छा अच्छा। तो लाइक मैं 3 दिन लगातार एग्जाम देने गया हूँ। तो ये भी था कि हैक्टिक भी बहुत हो जाता था कई बार, था कि साथ में वो क्लैश हो जाते थे एग्जाम्स, कि सुबह का जो शिफ्ट है वो मेरा बीकॉम में जा रही है, शाम की जो शिफ्ट है वो भी सीएम में जा रही है। ये सर पास मैंने वहां भी होना है, पास मैंने यहाँ भी होना है, दोनों को मैंने प्रायोरिटी भी रखना था, कि कोई ये नहीं कि कोई लेस प्रायोरिटी है मेरे लिए। ओके। सर और फिर आपका फाइनल बोथ ग्रुप था और साथ में आपको ट्रेनिंग भी देखना था, तो आपने कैसे फाइनल को आपने मैनेज किया? देन सर वही है कि फिर मैंने अपना ट्रेनिंग ढूंढनी स्टार्ट करी। देन आई गॉट अ लाइक गुड अपॉर्चुनिटी इन नवरत्ना कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो मुझे वहां पे एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी काम सीखने के लिए। तो फिर सर वहां पे मैंने लाइक प्रॉपर्ली पूरे 6 महीने दिए अपने आप को डेडिकेटेडली कि काम सीखने पे फोकस करेंगे, बिकॉज वहां मुझे अपॉर्चुनिटी थी, एक्सपोजर था एसएपी का, जो आपको कहीं छोटी कंपनी में नहीं मिल सकता कहीं भी। वो एक तरह से मेरे लिए लॉटरी थी कि यहाँ पे सीख लिया तो फिर मैं निकल जाऊंगा आराम से, बिकॉज ऐसे भी ऐसा कोर्स है जो अपने आप में इतना डीप है, जितना भी सीख सकते हो। तो वही था कि मैंने पूरे 6 महीने डेडिकेटली बिना पढ़े सिर्फ इंटर्नशिप करी है पहले तो। ओके। यस सर। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग लाइक आपने काफ़ी कुछ सीखा, आपने एडवांस एक्सेल सीखे, आपने एसएपी सीखा, तो क्या इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए जब वो अपनी इंटर्नशिप जर्नी में होते हैं? तो बेसिकली अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचूं, आपने इंटरमीडिएट खत्म कर लिया है, आप बुक से बाहर आ चुके हो, अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ गए हो, जो अकाउंटिंग रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती है जो, और वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज है देखा जाए तो।
आपके बेसिक्स वही रहेंगे जो पढ़कर आए हो आप, बट उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो चेंज हो देंगे टोटली। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, आप रिजिड नहीं हो सकते अपने आप को लेके कि मैं तो ऐसे ही करूंगा। और सर बात सबसे बड़ा वही है कि हमारे लिए एक्सेल एक ऐसे है कि हमारे लिए एक माँ की तरह है हमारे लिए तो एक्सेल। Yes. और सबसे पहले हमारे लिए एक्सेल आती है। अगर आप अकाउंटेंसी में आ रहे हो तो आपको एक्सेल तो आपके लिए कि गो टू होनी चाहिए आपके लिए। एक्सेल में एक ऐसी चीज है कि एक्सेल में कभी मार नहीं खा सकते कभी भी। हाँ ऑब्वियसली मैं भी नहीं था जब मैंने ज्वाइन की थी अपनी इंटर्नशिप, मैं भी एक्सेल में बिल्कुल ही जीरो था। लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल भी जो सीखा था बस घर पे। वहां से जब एकदम से हिट करती है चीजें कि बॉस कहते हैं कि ये दे दो वो बना लो, तो मतलब वो लगता है कि डाटा इतना लार्ज वॉल्यूम में होता है, तब आपकी स्पीड है कि आप माउस भी टच नहीं कर सकते बेसिकली। ये तो है। आपको इतनी एक्यूरेसी रखनी पड़ती है कि विदाउट यूजिंग माउस यू हैव टू डू ऑल द लाइक एनालिसिस वगैरह, रिपोर्ट शेयर करो ऑन द स्पॉट, इतना हाई वॉल्यूम में जब डाटा हो वो आप मैनेज कर सकते हो। तो हाँ वो है कि बच्चों को एक्सेल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर ऐसे भी नहीं मिले तो। यस करेक्ट। अगर ऐसे भी नहीं मिल पा, क्योंकि ऐसे भी नहीं मिलेगा हर बच्चे को हर जगह पे, बट एक्सेल आप घर बैठ के भी सीख सकते हो क्लासेस लेके, और बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स मिलते हैं आपको एक्सेल्स के। अपार्ट फ्रॉम एक्सेल, और आपने एसएपी को काफ़ी अच्छे से आपने बताया, काफ़ी अच्छे से आपने सीखा भी। इम्पॉर्टेंट कितना है कि हमें अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपका रैंक नहीं आया था फाइनल में, राइट? आपने फाइनल बोथ ग्रुप आपने क्वालिफाई किया, आपने इंटर सिंगल अटेम्प्ट क्वालिफाई किया, एंड कैंपस में जैसे आपका हाईएस्ट पैकेज 36 LPA का गया। इवन बहुत सारे ऐसे रैंक होल्डर होंगे जिनको 36 का पैकेज नहीं मिला होगा, राइट? तो ये जो सेल्फ बिलीव अपने अंदर डेवलप करना और हमेशा अपने आप को चैलेंजेस देना, उसको एक्सेप्ट करना, ये बिलीव कितना इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में? तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो। अगर आप सीएमए स्टूडेंट तो फिर तो आपको इसकी आदत डालनी चाहिए अपने आप ही, बिकॉज ऑब्वियसली देयर विल बी लोज एंड देयर विल बी अप्स। हमेशा कभी आप बिल्कुल लो पे होगे, कभी बिल्कुल हाई होगे, पर आपको कोई उठाने नहीं आएगा कि चलो उठो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आपको खुद ही अपने आप को वो मोटिवेशन देनी पड़ेगी अंदर से, सेल्फ मोटिवेशन जो होती है, खुद ही अपने आप को दिलासा देना पड़ेगा कि नहीं तो क्या होगा, अगर फेलियर आ भी गया स्टिल मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ आगे चल के। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा जो इंटर्नशिप थी मेरी से 10 घंटे भी चली है, 11 घंटे भी चलती थी इंटर्नशिप, स्टिल मुझे ये था कि रात को आगे पढ़ना ही पढ़ना है। अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर दूंगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो मेरा टारगेट था कि मैंने बोथ ग्रुप देने हैं तो दिसंबर में देने हैं। मैंने अपने वॉल पे लिख के लगा लिया था कि दिसंबर 24 अटेम्प्ट। करेक्ट। ये सब बहुत अच्छे लाइक साइकोलॉजी आपके ऊपर दिमाग पे असर डालता है कि आप जब भी निकल रहे हो देख के निकल रहे हो कि मैंने दिसंबर 24 निकालना है। यस। तो सर मैं 31 ऑफ लाइक मेरे पास 3 महीने थे इंटर्नशिप खत्म करने के बाद अपना फाइनल देने के लिए। तो मेरे पास चॉइसेस थी बोथ ग्रुप देने के लिए, वो कि मैंने सिंगल देना है या बोथ, बिकॉज सिंगल में ऑब्वियसली ज्यादा हायर चांसेस है लेकिन बोथ में रिस्क रहेगा आपके पास। करेक्ट। बस स्टिल सर वही कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ चुकी थी। अब इतना मैंने काम देख लिया था, रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग देख ली थी, लाइक मैं एक्सेशन फील्ड में था तो उससे रिस्की फील्ड तो हो सकती है कंपनी के लिए, इतनी बड़ी कंपनी के लिए। तो मैं उसमें जब टैक्सेशन में मैं जब काम करता था तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाती है आप में कि डिसीजन लेने आ जाते हैं आप में खुद ही कि चलो मैं लेता हूँ ये चीज करके देखते हैं, चलो कंपनी की बेनिफिशियल के लिए। तो हाँ फिर मैंने वहां से कि देखो कि चलो कोई नहीं देखते हैं क्या पता रैंक आई जाए। यस करेक्ट। तो वो ही ठीक है लेकिन सिंगल नहीं दूंगा मैं। सिंगल मेरे कभी थॉट ही आया नहीं कि मैं एक में रह जाऊंगा, लेकिन दूंगा मैं बहुत ही ट्राई मैं पूरा दूंगा अपनी तरफ से। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई भी नहीं किया एक बारी। देन फिर मैंने 31 अगस्त को अपनी इंटर्नशिप खत्म करी। देन अपना दिसंबर जो अटेम्प्ट था वो दोनों तैयारी करके 3 महीने में वो दे दिया और फर्स्ट ईयर में बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर हो गया मेरा। अच्छा, जब आपका फाइनल क्लियर हुआ था, आपको कैंपस के लिए आप जा रहे थे, एंड कैंपस में फिर शॉर्ट लिस्टिंग का एक होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग कितना आएगा नहीं आएगा, आपके कितनी कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग आई थी? बेसिकली लाइक मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं हाँ, लेकिन 6 to 7 में सर मेरी आ चुकी थी। अच्छा, 6 to 7 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। 6 to 7 सर आ गई थी मेरी। तो जब आपके ट्राइडेंट के अलावा कोई और बड़ी कंपनी जिसका आपने इंटरव्यू दिया था कैंपस में? लाइक सर मेरा इंटरव्यू जो और भी थे वो थे सर आईटीसी में थे। अच्छा। देन से मेरा गोदरेज में भी था, बट द हाईएस्ट वो तो सर ट्राइडेंट ही थी। ओके। और सर बाकी सर लाइक थी और कंपनी लाइक मॉडल नामा भी आई थी हमारे में, लाइक देन डेल्टा भी थी हमारी कंपनी की, लाइक काफी थी। लेकिन वही था सर सेल्फ फोकस्ड वही था कि ये अगर निकालना है तो ये निकालना है। करेक्ट। अच्छा, तो ये जो इंटरव्यू के प्रोसेस थे आपका ट्राइडेंट में, वो सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू था या फिर उन्होंने मल्टीपल राउंड्स को कंडक्ट किया था? नहीं सर फॉर ट्राइडेंट ग्रुप उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट किया था लाइक प्रॉपर ऐसे। तो हाँ बाकी कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? लाइक हम लोग फ्रॉम दिल्ली कैंपस वी आर ओनली 3 people who got selected. Okay, 3 people Delhi campus. Then from the Kolkata campus they choose around 4 people, but only like 6 of us like joined. Like one didn't join due to some personal reasons. क्योंकि अपने ग्रुप में चंदन का भी हुआ था बट उसने ज्वाइन नहीं किया। वो कोलकाता कैंपस से था। हाँ, कोलकाता कैंपस से था वो। Yes sir.
Like we are totally like around 21 students who got shortlisted for the Delhi campus, but only like 3 of us get selected in that campus. तो अभी आपने कंपनी ज्वाइन भी कर लिया है और ऑलरेडी आप वर्किंग भी हो, Yes sir. तो कैसा फील हो रहा है? Yes sir. मतलब मतलब यही है कि बेसिकली आपका जो सीएमए का जो करिकुलम है, मैं तो ये मानता हूँ कि इट्स लाइक आपको फ्रेशर ही रहते हैं आप बिल्कुल भी, जो आप जॉब पे आते हो। हम्म, हमारा करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया गया है, आपको स्ट्रेस लेना सिखा चुकी है ऑलरेडी। तब हमारा कोर्स है जो कि स्ट्रेस कैसे हैंडल करना, ऑलरेडी हम इंटर और फाइनल में देख चुके हैं कि प्रेशर कैसे होता है। करेक्ट। इंटर्नशिप के टाइम पे हमने इससे ज्यादा स्ट्रेस देखा होता है। बस ये कि इस टाइम पे अकाउंटेबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। हम्म, आर्टिकलशिप के टाइम पे आप अकाउंटेबल नहीं होगे किसी चीज के लिए, बट रिस्पॉन्सिबल होगे। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल मुझे वो गैप नहीं लगा कोई आपस में। बिकॉज एससीपी मुझे आता था, एक्सेल मुझे आता था, और मुझे लाइक जो बेसिक टर्म्स होती हैं या एडवांस टर्म्स भी होती हैं, P2P या R2R, उनका एंड टू एंड प्रोसेस पता है मुझे। कंपनी में आके मुझे अडेप्ट करने बहुत इजी हुआ कि लाइक मैं आराम से समझ सकता था जो मुझे समझाया जा रहा था सामने से, कि हमारा P2 का प्रोसेस ये होता है, बजटिंग कैसे होती है, O2C ये कैसे सारे करनी है। प्रोसेस। तो मेरे लिए वो सारे मुझे ऑलरेडी पता थे, बिकॉज मेरी इंटर्नशिप मैंने उन पे फोकस किया था। मैं ज्यादा खुद पूछता था अपने बॉसेस से, मेंटोर से, कि मुझे इसका मतलब सुझाओ, एससीबी में कैसे इसकी काउंटिंग होगी। अगर आपने वो ब्रिज को कम करना है, गैप को कम करना है, तो हाँ उसके लिए आपको इंटर्नशिप पे फोकस करना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा यस लर्निंग है सबसे ज्यादा जो आपको इम्प्रूव करेगी। फिर आप जॉब में ऐसा फ्रेशर ज्वाइन नहीं करोगे, आप फिर अकाउंटेबिलिटी लोगे बस सिर्फ कि हाँ मैं अकाउंटेबल होऊंगा, मैं कुछ भी होगा, बट हाँ मुझे काम आता है ऑलरेडी। तो वो आपको लगेगा नहीं कि मैं कहाँ आ गया एकदम से, लॉस्ट नहीं फील करोगे आप काम पे आके। करेक्ट करेक्ट। सो आपने काफ़ी कुछ बताया। अगर मैं समराइज करूँ स्टूडेंट्स आप सबके लिए, तो लर्निंग आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस रहो, कमिटेड रहो अपने आप को लेके, गोल को डिसाइड करो, टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करो। किसी भी सिचुएशन में पढ़ाई करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे पार्थ ने बताया कि रेगुलर बीकॉम कर रहा हूँ तो मैं पढ़ाई कम करूँगा, अभी सीएमए पे कम फोकस देना है, एक एक ग्रुप के लिए जाना है। बट इन्होंने बहुत चैलेंजेस लिए और तब जाके आज इस स्टेज पे पहुंचे, इतनी बड़ी कंपनी से इन्हें सिलेक्शन मिला है। तो लर्निंग करते रहो, लाइफ में आगे आप बढ़ते रहोगे। थैंक्स पार्थ, आपने काफ़ी कुछ अपने बारे में थैंक यू बताया और सर। आपके स्टोरी से काफ़ी मोटिवेशन हमें भी मिल रहा है कि इवन कोई जॉब में भी है तो भी आपको आके पढ़ाई करना है, अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। सो थैंक्स वंस अगेन। सर बस यस सर, वही है कि सर अपने ऊपर स्ट्रिक्ट मत करो कभी भी किसी फील्ड के लिए, हमेशा ओपन रहो। यहाँ मैं ये भी चीज सीख सकता हूँ, यही है सर फंडा हमेशा जिंदगी में सफल होने का। यस यस करेक्ट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लाइफ में आप और ऊंचाइयों को छूते थैंक यू रहो, सो मच। आगे बढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहो, मैं तो ये चाहूँगा। ओके, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।